हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग द्रवों के प्रवाह का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहिस्राव वेग यानी टॉरिसैली प्रमेय। ठीक है, ये बर्नौली प्रमेय का एकमात्र बचा हुआ अनुप्रयोग है। जो दूसरा अनुप्रयोग था वेंचुरी मीटर, वो सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो ये हम सब लोग पढ़ करके न्यूमेरिकल्स को इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशंस के सभी न्यूमेरिकल्स को लगवाया जाता है और साथ ही साथ मैथ के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाता है। शुरू करते हैं। बहिस्राव का वेग क्या होता है? अगर कोई अधिक ऊंचाई पर हम एक बीकर रखते हैं या एक टंकी रखते हैं और उसमें से हम एक छिद्र करके पानी को निकालते हैं, तो उस पानी का वेग कितना होगा, बस यही बताता है टॉरिसैली का प्रमेय। ठीक है, यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है, जो द्रव से भरे किसी बीकर में से कुछ गहराई नीचे स्थित छिद्र से बहने वाले द्रव के वेग की गणना करता है, जैसा कि अभी हमने बताया। अब होता कैसा है, डायग्राम से समझते हैं। तो ये डायग्राम है इसका। ठीक है, इसमें एक बीकर है ये, ठीक, बेलनाकार, और इसमें रो घनत्व का एक द्रव भरा हुआ है। ठीक, ऊपर से खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात यहाँ का दाब कितना होगा, पी नॉट। मुक्त पृष्ठ है ना, कुछ है ही नहीं, बाहर हवा है भाई। मुक्त पृष्ठ का मतलब है बाहर कोई निर्वात हो या वायु हो या कोई अन्य गैस हो, तो वो मुक्त पृष्ठ होता है। तो बाहर कुछ है ही नहीं, ना तो कोई द्रव है ना तो कोई ठोस वस्तु है, जाहिर सी बात बाहर गैस है। तो यहाँ पर वो गैस नीचे की ओर क्या लगा रही है, दाब लगा रही है। ठीक, अब यहाँ का एरिया कितना हमने मान लिया है, A1 है। और यहाँ का वेग, भाई द्रव नीचे से छिद्र है ना, द्रव बाहर निकलेगा, तो जाहिर सी बात ये द्रव कहाँ आएगा, नीचे। कितनी स्पीड से, V1। तो ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। कितनी गहराई नीचे, H1 गहराई नीचे आप चाहें तो कह सकते हैं, और ये H1 ही आपका क्या होने वाला है, H। तो ये H गहराई नीचे हमने एक कोई पॉइंट लिया है और इस पॉइंट पर ध्यान से समझिए, इस पॉइंट पर हमने एक छोटा सा छिद्र किया है जिसका एरिया कितना है, A2। अब सोचिए, अगर ये जो है तुम्हारा छिद्र ये मिलीमीटर में है, तो जाहिर सी बात इसका जो एरिया होगा वो माइक्रोमीटर स्क्वायर में आएगा, यानी बहुत छोटा हो जाएगा। और यहाँ से जो द्रव निकल रहा है, यहाँ से जो द्रव निकल रहा है उसका वेग कितना है, V2। अब क्योंकि ये भी खुला पृष्ठ है, तो जहाँ का भी दाब कितना होगा, P नॉट होगा। भाई हवा इसको कहाँ ढकेलेगी, अंदर की ओर, तो यहाँ का दाब कितना है, P नॉट। जहाँ जहाँ मुक्त पृष्ठ होगा, छिद्र होगा, वहां पर समझ जाइए आपका P नॉट दाब आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब यहाँ का पॉइंट 2 हो गया और ये कितनी ऊंचाई पर है, पृष्ठ यही ले रहे हैं। ठीक है, यही हम आधार मान रहे हैं, तो इस आधार के लिए हमने आधार से ऊंचाई कितनी है, H1, जो कि 0 ही है, हमको पता ही है। और ये कितनी ऊंचाई पर है, H1 ऊंचाई पर है। चलिए अब हम सब लोग डेरिवेशन करते हैं। तो बर्नौली प्रमेय क्या थी, दो बिंदुओं के लिए बहते हुए द्रव पर ये लागू होती है। P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। पहले बिंदु पर दाब कितना है, P नॉट प्लस रो जी H1 हाइट कितनी है, H1 क्या है आपका, हमने बताया था H है। ठीक है, और प्लस रो V1 स्क्वायर, द्रव का घनत्व रो है, V1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ का द्रव का वेग कितना है, V1 ही है। इस पॉइंट पर आ जाइए, पॉइंट 2 पर दाब कितना है, P नॉट कर दिया। और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा रो जी H2 तुम्हारा कितना है, यही आधार अगर तुमने माना है, आधार पर ही तो हम छिद्र करते हैं। ठीक है, आधार पर ही जहां पर छिद्र करते हैं ऊंचाई वहीं से लेते, बस ये चीज याद रखिए। तो यहाँ की ऊंचाई H2 क्या हो जाएगी, 0 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ का वेग कितना है, V2 स्क्वायर। यहाँ का वेग कितना है, V2 स्क्वायर। क्लियर बात? अब आगे समझिए, P नॉट से P नॉट हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से समझिए, यहाँ रो जी H बचा, यहाँ हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, ये तो 0 हो गया, हाफ रो V2 स्क्वायर बचा। अब रो, यहाँ पर रो है, यहाँ पर रो है, रो बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन वाला रो इस वाले रो से खत्म हो जाएगा। ठीक है, या सभी से रो को भाग करा दीजिए, तो ये रो 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 खत्म हो जाएंगे। तो बच्चा कितना, GH।
अब इस वाले वेग को इधर भेजिए तो 1/2 v2 माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा 1/2 v1 क्लियर बात। तो इस 2 को यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, 2 देखो बटे का है ना, कॉमन लेंगे इधर भेज देंगे तो ये 2gh हो जाएगा और यहाँ से बचा क्या v1 v2 और ये माइनस का v1। अब अविरतता का सिद्धांत क्या कहता है? अविरतता का सिद्धांत कहता है कि जहाँ का एरिया ज्यादा है वहां का वेग कम और जहाँ का एरिया कम होता है वहां का वेग ज्यादा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर वेग तेजी के साथ बाहर निकलेगा कि यहाँ पर वेग नीचे आएगा जल्दी? तो ये तेजी के साथ यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ पानी का प्रवाह बहुत तेजी से होगा क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है। अविरतता के सिद्धांत पहला ही लेक्चर है इस चैप्टर का। और यहाँ पर देखो एरिया इतना ज्यादा है कि ये द्रव हल बहुत स्लो में नीचे आएगा। क्लियर बात? एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा द्रव उतना ही धीमे आएगा नीचे की ओर, तो जान ही नहीं पाएंगे कि कितनी स्लो स्पीड से ये आएगी। इसकी अपेक्षा ये बहुत कम होता है, कहने का मतलब ये। अविरतता का सिद्धांत पहले पॉइंट पर एरिया इंटू वेग जो होता है वो दूसरे पॉइंट के एरिया इंटू वेग के बराबर होना चाहिए। हाँ समझ गए बात? अब समझिए यहाँ का एरिया क्या है, A1 जो है वो बहुत बड़ा है। अगर A1 बहुत बड़ा है तो जाहिर सी बात यहाँ का वेग बहुत छोटा होगा। किसके लिए? 1 से भी छोटा होगा। यहाँ का वेग 1 मीटर पर सेकंड भी नहीं होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा, मिलीमीटर पर सेकंड में होगा। तो वो तो लंबाई बहुत छोटी हो गई ना। तो इसीलिए हम v1 को क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। किसके लिए? किसके रिस्पेक्ट में? v2 के। तो v2 के सामने v1 बहुत छोटा है तो इसलिए इस वाले v1 को हम नगण्य मान लेते हैं, बहुत छोटा होने के कारण। अगर v1 नगण्य हो गया तो v2 को हम क्या कह देंगे? v कह देंगे। अगर v1 का मान 0 ही है तो v2 हमको लिखने से क्या मतलब, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? v लिखेंगे। क्लियर बात? तो यहाँ पर v2 की जगह पर हम v और v1 नगण्य हो गया तो जाहिर सी बात ये 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये कितना आ जाएगा? ये v² और ये 0 का स्क्वायर 0 ही हुआ और ये 2gh। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लग जाएगा तो v बराबर रूट का 2gh बहते हुए द्रव का जो है वेग होता है, ये जिसको हम टॉरिस में भी कहते हैं। तो जो द्रव बहेगा वो केवल किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है। आप जितनी भी ऊंचाई, भाई ये ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी, जितनी ऊंचाई ज्यादा होगी उतना ही तेजी के साथ यहाँ पर क्या आएगा? द्रव प्रवाहित होगा बाहर की ओर। क्लियर है बात? बस यहीं पर ये वीडियो भी समाप्त होता है और यहीं पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। यहीं से चैप्टर कंप्लीट एकदम पूरा। अब हम न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बालाजी पब्लिकेशन से। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है।